सूरज कुमार और उमेद सिंह जमील के घर में मौजूद थे। जमील और फुरकान की शहादत को एक हफ्ता बीत चुका था। आलिया, नूरजहां और रिजवान पर गोया क़यामत बीत गई थी। लेकिन जिंदगी की एक सितम ज़रीफ़ी ये भी तो है कि मरने वालों के साथ कभी मरने नहीं देती। इसे किसी न किसी तौर जीना ही पड़ता है। तादम में मर्ग जीना पड़ता है। मिर्जाई, हमें जमील की मौत का बहुत अफसोस है। ऐसा महसूस होता है कि सगा वीर बिछड़ गया है, उम्मीद ने कहा। आलिया की आंखों से आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। हमें अफसोस है कि इसका जीवन छीनने वाले हमारे ही धर्म से ताल्लुक रखते थे। वो बलवाई पता नहीं कहाँ से आए थे। सूरज की पेशानी अरकालूद थी। किस्मत को ये सब इसी तरह मंजूर था। आलिया ने बदिक्कत अपनी बात मुकम्मल की। भिरजाई, हम आपके पास एक खास मकसद से आए हैं। अपना सामान बांध ले, आपके लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। हमारे विचार में आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहकर जीवन सुरक्षित है, न ही इज्जत। जवान होती बेटी का साथ भी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। उम्मीद ने अपना मुद्दा बयान किया। हो सकता है कि आपके मन में भी विचार आ रहा हो कि हम आपको आपके घर में शरण देने के बजाय यहाँ से जाने का क्यों कह रहे हैं। तो मेरी बहन, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मुसलमानों को शरण देने वाले भी अपने परिवार समेत मारे जा रहे हैं। जमील से संबंध के नाते हम आपकी आखिरी हद तक मदद करेंगे। हम दोनों जावेद और इसके मकान की कीमत चुका देंगे ताकि आपको पैसों का कोई मसला ना हो। सूरज ने कहा, लेकिन पाकिस्तान में हमारा कौन है? हमारा तो अब कहीं भी कोई नहीं। आलिया फूट फूट कर रोने लगी। आप जावेद को क्यों भूल रही हैं भिरजाई? जमील ने अंतिम दिनों में मुझे बताया था कि इसे जावेद ने एक बार खत लिखा था। इस खत पर लाहौर का पता लिखा होगा। आप वो अपने साथ रख लीजिए। मैं आपको खुद लाहौर छोड़कर आऊंगा। आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है, उमेद सिंह ने खुलूस से कहा। आलिया ने लम्हाती तजब्जुब के बाद बिल आखिर हामी भर ली और अगले रोज में चंद एक कपड़ों के जोड़े, जरूरी सामान पर मुश्तमिल गठरी तैयार कर ली। उम्मीद और सूरज ने मुकम्मल दयानतदारी से दोनों मकानात की कीमत अदा करके वो रकम बड़े माहिराना अंदाज में गठरी में मौजूद कपड़ों के अंदर हमरंग धागों से पिरो दी। आलिया और नूरजहां कभी अपने मकान के हर एक गोशे से लिपट कर रोने लगती, कभी जमील और फुरकान के कपड़े अपनी बाहों में लेकर बिलखने लगती। रिजवान का बुखार हुनूस बरकरार था। वो हम वक्त गुनूदगी में ही रहता। तीसरे रोज उम्मीद और सूरज अपनी बीवियों के हमरा चले आए। रूप कवर और राधिका से बगलगीर होकर आलिया एक बार फिर फूट फूट कर रो रही थी। इन दोनों की आंखें भी बरसने लगी। हमें भूल तो नहीं जाओगी दीदी? राधिका ने इसका हाथ थाम कर कहा। कैसी बातें करती हो राधा? आलिया ने इसे मखसूस उल्फे से पुकारा। बहन भाइयों का प्यार कैसा होता है ये तुम्ही लोगों से तो जाना है। हमें लाहौर पहुंचकर चिट्ठी जरूर लिखना। रूप कंवर ने नूरजहां को सीने से भींचते हुए कहा। जी चाची, जरूर लिखूंगी। इसकी आंखें भी अश्कों की जद में थीं। भिरजाई, हमने सोचा है कि आप लोगों को ट्रेन के बजाय हवाई जहाज से लाहौर पहुंचा दे। सूरज ने आलिया को मुखातिब किया। हवाई जहाज से? आलिया दंग रह गई। लेकिन क्यों? इसकी क्यों जरूरत है? इसी की तो जरूरत है भिरजाई, इसी की तो जरूरत है। उम्मीद ने मुस्तरिब होकर उंगलियां चटखाई। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं कि बाहर हालात कितने खराब हैं। काफिलों पर बलवाइयों के हमले हो रहे हैं। 10 में कोई एक आध काफिला ही ट्रेन तक पहुंच पाता है। रास्ते लाशों और खून के तालाबों से भरे पड़े हैं। कुओं में जहर डलवा दिया गया है। औरतों की इज्जत सुरक्षित है, ना ही माओ की गोद में छोटे बच्चे। बलवाई इन बच्चों को नेजों पर उछालकर कहके लगाते हैं तो कभी इनके सर काटकर गेंद की तरह एक दूसरे को लुकाते हैं। अगर इन सबसे बचकर कोई काफिला ट्रेन में सवार हो भी जाए तो रास्ते में हमले का खतरा अलग होता है। सुनने में आया कि यहाँ से लाशों से भरी कई ट्रेनें आजादी का तोहफा बनाकर पाकिस्तान भेजी गई हैं। हर तरफ आग और खून है भिरजाई, हर तरफ दरिंदगी है। आप तीनों हमारे सज्जन जमील की आखिरी निशानियां हो। आपकी सुरक्षा हमारा धर्म है। और चिंता न करो भिरजाई, मेरा एक रिश्तेदार एयरलाइन में मुलाजिम है। इसने सफर का सारा बंदोबस्त कर दिया है। बस एक बार आपको जावेद के घर पहुंचा दे, फिर समझे हमने गंगा नहा ली। सूरज ने कहा। रूप कंवर आपको सिख बरादरी जैसे लिबास और कुछ बातें समझा देगा। आपसे मेरी विनती है कि जावेद के घर पहुंचने तक यही तरीके अपनाए रखना। खुद को हर जगह सिखी जाहिर करना। उम्मीद ने इल्तिजा की। आलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसकी आंखों से अब तशक्कुर के आंसू रवां हो गए। दोनों माँ बेटी ने रूप कंवर की समझाएगी बातें ज़हन नशीन कर ली, लिबास तब्दील कर लिए। रिजवान को अलबत्ता उम्मीद ने खुद तैयार कर दिया था। रूप कंवर और राधिका से अलविदाई मुआनके के बाद उम्मीद के साथ तांगे में सवार होकर हवाई अड्डे पहुंच गए। रास्ते में दिखाई देने वाले मनाजिर लर्जा खेज थे। आज़ा बरीदा लाशों और जगह जगह फैले लहू से तौफुन उठ रहा था। खवातीन की बरहना लहू आलूद लाशें देखकर आलिया ने अपने हाथों से दोनों बच्चों की आंखें ढांप दी। इसका दिल किसी खजा रसीदा पत्ते की तरह लर्ज रहा था और जुबान मुसलसल मुकद्दस आयात के विर्द में मसरूफ थी। रास्ते में एक दो मुकामात पर चंद हथियारबंद बुलवाई भी दिखाई दिए, ताहम इनके मखसूस सी खुलियों के बायस किसी ने भी काबिल तवज्जो न समझा। आलिया का दिल उम्मीद सिंह और सूरज के लिए तशक्कुराना जज्बात से मजीद बोझल हो गया। हवाई जहाज में सवार होकर इसने अलविदाई और डुबडुबाई नजरों से अपने शोहर और बेटे के मदफन सरजमीन को देखा और शिकस्ता वजूद घसीटती मखसूस नशीस पर आंखें मूंदे बैठ गई। नूरजहां की मुतजस्सिस निगाहें दीगर मुसाफिरों का जायजा ले रही थी। हर एक चेहरा गम, अजियत, आस और इज़्तिराब की अमाज का बना हुआ था। इसकी सोच का पंछी अब अपने असातिज़ा और हम जमात लड़कियों की जानिब परवाज भरने लगा। पाकिस्तान में उनसे मुतवक्को मुलाकात का तस्वुर रगों पे में एक अजीब सनसनी उजागर कर रहा था। लाहौर आमद तक कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश न आया।
हवाई अड्डे से निकलते उम्मीद के चेहरे पर पहली बार सुकून महसूस हुआ। नूरजहां और आलिया के आसाबी तनाव में भी कदरे कमी आई। रिजवान अलबत्ता हनूज बुखार की नकाहत का शिकार था। सूरज के रिश्तेदार ने बताया था कि थोड़ी दूर पैदल चलकर कोई तांगा ले लेना। उम्मीद ने आलिया को बताया, ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। आलिया ने सर झुकाया। उम्मीद ने एक सालम तांगा ले लिया। कितने चलोगे बादशाह हो? कोचवान ने चारों को गहरी नजरों से देखते हुए दरियाफ्त किया। अनारकली ले चलो, आगे का पता वहाँ किसी से पूछ लेंगे। उम्मीद ने जवाब दिया। कोचवानी ने बैठने का इशारा किया और तांगा एक नई मंजिल की तरफ रवादवा हो गया। आलिया रिजवान का सर अपने गोद में रखे धीरे धीरे दबाने लगी। नूरजहां और उम्मीद अपने तौर पर गहरी निगाहों से कुर्बो ज्वार का जायजा ले रहे थे। इनके ख्यालात में तांगे के यकदम रुकने से खलल पैदा हुआ। कोचवान एक झटके से नीचे उतरा और किसी शिकस्ता मकान का जालीदार दरवाजा खोलकर उजलत में बोला, ओए असलम, इम्तियाज, बाहर आओ, नए शिकार लेकर आया हूँ। कोचवान के इन अल्फाज ने उम्मीद और आलिया को बेहद मुस्तरिब कर दिया। ये कहाँ ले आया हमें? क्या करना चाहता है हमारे साथ? वो बड़बड़ाया। इसी असना में दो दरमियानी उम्र के अफराद बाहर निकल आए। उन्होंने सफेद और भूरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। सर और दाढ़ी के बाल मुंतशिर और आंखों में वहशत की शदीद सुर्खी थी। कहाँ से लाया इन्हें? भूरी शलवार कमीज वाले नफरत से इन्हें देखते हुए कोचवान से इस्तफसार किया। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें हमारे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। उम्मीद सिंह ने रसान से बात का आगाज किया। ओए चुप कर जा। सफेद शलवार कमीज वाले ने घुर्रा कर कहा, आग लगी है यहाँ। इसने अपने सीने पर हाथ मारा। बड़ी शदीद आग लगी है। बड़ी क़यामत ढाई है तुम लोगों ने वहाँ। हमने अपनी आंखों से लाशों की ट्रेनें देखी हैं। इन हाथों से वो बदनसीब इज्तिमाई कब्रों में उतारे हैं। अभी आज सुबह एक ट्रक आया सरहद पार से। कोचवान को याद आया, पता नहीं किस किस खानदान की बीबियां थी जिन्हें बरहना जिस्म यहाँ भिजवा दिया गया था। मेरी तो आंखें ही शर्म से न उठ पा रही थी। अपनी एक साफी और कमीज उतार कर दे आया। किसी का तन तो ढकेगा। कोचवान की इस बात ने असलम और इम्तियाज की वहशत में मजीद इजाफा कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, वो उधर करेंगे, ये इधर भुगतेंगे। भूरी शलवार कमीज वाले ने कहर बरसाती नजरों से ने देखा। हमारी बात तो सुन लो एक बार भाई। आलिया ने इसके सामने हाथ जोड़े। जी बोलिए कौर जी, क्या कहना चाहती हैं आप? कोचवान ने तंज किया। ये तीनों मुसलमान हैं। मैं इन्हें हिंदुस्तान से यहाँ एक अजीज के पास छोड़ने आया हूँ। उम्मीद ने उजदत में बात मुकम्मल की। कोचवान असलम मुमताज पेट पर हाथ रखे हंसकर दोहरे होने लगे। ये कोई लतीफा ही सुनाया सरदार जी ने? बुरी शलवार कमीज वाले ने तंज किया। एक सिख 3 मुसलमानों को किसी अजीज के पास छोड़ने हिंदुस्तान से आया है। वाह भाई वाह। इस छोकरे से पूछो जरा कौन है ये? कोचवान ने अजराह तफन्नुन गुनूदगी से झूलते रिजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ भाई बादशाह हो, कौन हो तुसी? सफेद शलवार कमीज वाले रिजवान का बाजू दुबोच कर इस्तफसार किया। मैं मान सिंह। वाह गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी की जय। रिजवान ने गुनूदगी में खुद को ज़हन-नशीन करवाई गई हदायत दोहरा दी। उम्मीद और आलिया की रंगत मुतगय्यर होने लगी। अब क्या कहोगे सरदार जी? कोचवान ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। मेरे पास अपनी बात का सबूत भी मौजूद है। उम्मीद ने हिम्मत न हारी और से मुखातिब होकर कहने लगा, भिरजाई इन्हें जावेद का वो खत दिखा दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आलिया ने इस बात में सर हिलाया और अपने सामान से एक कागज बरामद करके इन्हें थमा दिया। असलम इम्तियाज ने एक नजर कागज पर डाली और दृष्टि से बोले, और कितने झूठ बोलेगे सरदार तू, और कितने झूठ बोलेगा? भूरी शलवार कमीज वाला घुर्राया। क्या लिखा है इसमें? कोचवान ने दरियाफ्त किया। लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। उम्मीद ने बेयकीनी निगाहों से आलिया की जानिब देखा। आलिया बेबसी से अपना सर पीट कर रह गई। वो अपने नौखानदगी के बाइस जावेद के खत के बजाय जमील का वो कागज उठा लाई थी जिस पर लिखी एक मुकम्मल नज्म अपने बच्चों को याद करवा कर पाकिस्तान के नकूश मध्यम करना चाहता था। मजीद हिमाकत ये हुई कि इसे नूरजहां को खत दिखाकर कोई तस्दीक नहीं की थी। क्या करना है इन बुलबुलों के साथ? कोचवान ने घुर्रा कर कहा। मैं तुम लोगों को उनके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। उम्मीद ने तैश में जवाब दिया। तो पहले तेरा ही काम तमाम करते हैं। कोचवान सदमोरी से बोला और अपने लिबास से खंजर बरामद करके उम्मीद के सीने में बाएं जानिब घोंप दिया। ये मंजर देखकर नूरजहां और रिजवान की घिघी बंध गई। रिजवान पर यकदम हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया। इस पिल्ले की च्यों तो बंद कर इम्तियाज। कोचवान ने अपना खंजर उम्मीद के लिबास से साफ करते हुए कहा। भूरी शलवार कमीज वाला दुरुस्ती से आगे बढ़ा और अपने तलवारनुमा खंजर से रिजवान का गला काट कर सर किसी गेंद की मानिक ठोकर से दूर लुढ़का दिया। आलिया और नूरजहां की चीखें दिल दहला देने वाली थी, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क पड़ने का ही नहीं दे रहा था। क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? आलिया ने तड़प कर कहा। तुमने नहीं, तुम्हारे उन भाई बंदों ने बिगाड़ा है। अब हम इन्हीं के सिक्कों में अदायगी तो करेंगे। कोचवान ने आलिया की कलाई थमे घसीटता मकान की जानिब बढ़ गया। असल में नूरजहां का गला दबोच लिया था। मकान के अंदर जाते इनके लिए आखिरी दीद रिजवान के सर बुरीदा जमीन बोस वजूद की थी, लेकिन असल क़यामत तो भी बाकी थी। कोचवान असलम इम्तियाज ने इन दोनों को वहशा अंदाज में रोन दिया था। अल्लाह अल्लाह जी। नूरजहां के लबों से चीखें बरामद होती रहीं। चुप कर हरामखोर, मगर करती है साली। अपने बागुरु को भूल कर अब तुझे अल्लाह याद आ गया। इम्तियाज उसे धुनक कर रख दिया। इस जुनून और आंखों से झलकती वहशत को देखकर
نور جہاں کے ذہن میں جمیل کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ میں تقسیم کے خلاف اس لیے ہوں کہ انسانی نفسیات سے واقف ہوں۔ یہ دونوں قومیں غلامی میں جکڑی رہی ہیں۔ جب کسی غلام کو یوں ایک دم آزاد کرو گے تو اپنی وحشت کسی نہ کسی طریقے سے ضرور نکالے گا۔ میں تقسیم کے خلاف اس لیے ہوں کہ مجھے ڈر ہے دونوں فریق ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جائیں، اپنی برسوں کی غلامی کی نفرت اور وحشت ایک دوسرے پر نہ نکالنے لگے۔ انگریزوں کا تو یہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ درندوں کی طرح ایک دوسرے کو نہ بھنبوڑنے لگے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہیں ابھی آزادی نہ ملے۔ اصل آزادی انسانی فطرت میں رچے تعصب انا اور خود پسندی سے ملنی چاہیے۔ اگر ان عناصر کے ہوتے ہوئے انہیں آزادی مل گئی تو پھر یہ قیامت ڈھائیں گے۔ اس پہلو پر جانے کوئی کیوں نہیں سوچ رہا؟ پہلے تعصب، نفرت اور تکبر سے آزادی دلوائیں گے تو اسی اصل آزادی نصیب ہو سکے گی، ورنہ یہ ایک دوسرے کے وجود بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر اپنے جڑوں سے بچھڑ کر کہیں دور گیا تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح کسی کے قدموں تلے رول نہ دیا جاؤں۔ میں آزادی کے خلاف نہیں ہوں عالیہ بیگم، میں ایسی تقسیم کے خلاف ہوں۔ میں اصل آزادی چاہتا ہوں، ہر قسم کے منفی جذبات سے آزادی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بڑی قیامت آ جانی ہے، اور ایسا نہ ہونے تک میں یہاں کہیں سے نہیں جانا چاہتا۔ بابا جان، آج آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں بھی تو کس مقام پر؟ نور جہاں نے نزا کے عالم میں سوچا، ان جذبات کی غلامی اب بھی برقرار ہے۔ جسمانی آزادی مل بھی گئی تو کیا فائدہ؟ اسی غلامی نے فرقان اور آپ کی زندگیاں چھین لی، اور آج ہم پر بھی ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ کیا یہ آزادی کوئی فائدہ دے گی؟ اللہ جی، پاکستان کی حفاظت کرنا، اسے حقیقی آزادی دینا، تعصب، نفرت، وحشت اور جنون سے رہائی کی آزادی۔ نور جہاں نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا۔ بے نور آنکھوں میں آخری دید عالیہ کے بے جان وجود کی تھی۔ معزز سامعین حضرات، جنگ اگر دشمن سے ہو تو ہار یا جیت کا جو بھی فیصلہ ہو، دونوں فریق کو قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کو نہ پہچان سکیں اور ان پر ظالموں کی طرح وار کر کے دشمنی کے تقاضے پورے کر کے خوش ہو جائیں تو ایسے میں کسی مظلوم کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ انہیں بھی نہیں ملی جو اپنوں سے ملنے کی لگن میں اپنوں کی ہی اگن میں جل کر خاک ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ بھول گئے کہ قربانی دینے اور تاوان وصول کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔